द हिंदुस्तान गैजेट की स्पेशल रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत मुल्क की सियासत का रुख तय करती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत वहां से आने वाली हर खबरों की अहमियत को समझा जा सकता है, खासकर जबकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आने वाले हैं और बीजेपी इलेक्शन की तैयारियों में जोर शोर से लग चुकी है। यूपी की हर सुर्खी अपने साथ कई सियासी मानों और अंदाज को लेकर आती है। ऐसी एक खबर पिछले कुछ दिनों से योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप से पार्टी लीडरान की नाराजगी, गंगा में तैरने वाली लाशों का सामने आना, लाशों पर से कफन भी हटा लेना। अगर किसी औरत या लेडीज के बदन से कफन हटा लेते तो कितनी बेशर्मी की बात होती। हमारे भारतीय समाज में किसी की मौत पर कम से कम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 14 दिन सोग मनाते हैं, लेकिन यहाँ तो सोग नहीं, लाशों से कफन ही निकाल दिए थे। उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया में रुसवाई और उन सब से बढ़कर पार्टी की टॉप लीडरशिप, खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह की योगी से नाराजगी की खबरों के बीच पार्टी जनरल सेक्रेटरी का अचानक यूपी दौरा और मामूल के खिलाफ लीडरान से तन्हाई में मुलाकातें और उसके बाद कैबिनेट में बड़ी तब्दीलियों के इशारे, इन सब वाकयात ने योगी आदित्यनाथ और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच नाराजगी की खबरों को तूल दिया हुआ था। इसी दरमियान आने वाली 2 खबरों ने योगी की बढ़ती मुश्किलात का एक और इशारा दे दिया है। आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पार्टी सदस्य जेपी नड्डा ने हर साल की तरह इस साल योगी को बर्थडे पर सोशल मीडिया के जरिए मुबारकबाद नहीं दी है। इस खबर के बाद बहुत से मीडिया पोर्टल्स ने लिखा कि मोदी ने कोरोना के जमाने में किसी को भी मुबारकबाद नहीं दी है, तो योगी को भी मुबारकबाद न देना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके जवाब में समाजवादी पार्टी के एक लीडर ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट शेयर किया जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर को कोरोना के जमाने में भी मुबारकबाद दी है। दूसरी अहम खबर जिसे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तंग होते शिकंजे का अंदाजा लगा सकते हैं, वो पार्टी जनरल सेक्रेटरी के दौरे के बाद कैबिनेट में बड़े बदलाव का इशारा है और खबरों के मुताबिक कैबिनेट में मोदी के करीबी माने जाने वाले अरविंद शर्मा को भी टॉप लीडरशिप के हुक्म में शामिल किया जाएगा और उनके कद को पार्टी में बढ़ाया जाएगा ताकि आने वाले वक्त में बड़ी तब्दीलियों के मौके पर योगी के मुतबादिल के तौर पर उन्हें लाया जा सके। आज तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।